Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Hope so all of you will be fine. We were discussing exercise 4.10 and question number 15 was done in the last lecture. Now moving towards the last 5 questions. 15 and question number 16 are totally identical. Just इनमें क्या है कि एक वैल्यू का डिफरेंस आ गया है कि आपके पास इस क्वेश्चन में 37 मीटर्स था और यहाँ पे आपके पास 58 है। उधर हम ट्रायंगल पे काम कर रहे थे और इधर हमारे पास रेक्टेंगल आ गई है। बाकी ये क्वेश्चन टोटली सेम है, ठीक है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ साथ एरिया रेक्टेंगल का आपको गिवन है 1680, ठीक है। तो पहले तो हम इसकी साइड सेट कर लेते हैं कि जो रेक्टेंगल के हमारे पास बेस है वो ए है और जो एल्टीट्यूड जो उसकी हाइट है वो हमारे पास बी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 1 हमारे पास बन गई। जैसे प्रीवियस में किया था 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 बन गए। फिर हमारे पास पिथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 58, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3364। ये इक्वेशन 3 बन गई। 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 4 आ गई। इक्वेशन 4 में से हम एक वैल्यू जो हमने निकाली है पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास -42 और 40 आ रही है। -42 को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू पॉजिटिव है उसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे हम दोबारा से इक्वेशन 4 में। तो हमारे पास इसकी लेंथ भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने लास्ट में लिख दिया रिज़ल्ट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों आइडेंटिकल हैं। टू डू अ पीस ऑफ वर्क ए टेक्स 10 डेज़ मोर देन बी। एक काम करने के लिए ए को बी की निस्बत 10 दिन ज़्यादा लगाने पड़े, लेकिन आगे कंडीशन दे रहे हैं कि अब दोनों इकट्ठा काम कर रहे हैं। तो अब बताएं कि जो बी है वो कितने दिनों में अपना काम मुकम्मल कर लेगा। तो हमने पहले तो कंडीशन बना ली कि अगर हमारे पास बी x डेज़ में मुकम्मल करता है तो ए को जब 10 दिन ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब x + 10 हम लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर हमने एक दिन का काम देखना है कि वो कैसे कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों वैल्यूज़ का। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सम करके इक्वल टू रखना है। हमने जो टुगेदर वो काम कर रहे थे ना 12 डेज़, उसके रेसिप्रोकल की इक्वल, ताकि हमारे पास एक दिन की इनकी वर्किंग आ जाए, ठीक है। अब हमने इधर एलसीएम लिया। वेरिएबल एक्स में हमारे पास एक इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगी, उसको किसी भी मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़े हैं। हमारे पास एक्स की एक वैल्यू 20 आ रही है, एक -6 आ रही है। -6 को इग्नोर करेंगे तो बी का हमारे पास टोटल हमें पता चल गया कि जो बी है वो 20 डेज़ में अपना काम मुकम्मल करेगा। लेकिन अगले क्वेश्चन में जस्ट लास्ट पे एक डिफरेंस है कि हमने ए कभी बताना है कि ए कितने दिनों में काम मुकम्मल करेगा। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो बी है वो फिनिश करता है अपना काम x डेज़ में, जो ए है वो फिनिश कर रहा है 2x डेज़ में, यानी कि डबल टाइम लग रहा है। अगर फॉर एग्जांपल बी 10 दिनों में कर रहा है तो एक वही काम 20 दिनों में करेगा। सेम उस तरह से 1 डे का फाइंड करने के लिए दोनों को रेसिप्रोकल फॉर्म लेंगे, फिर उनको प्लस करके इक्वल टू रखेंगे। जो हमारे पास टुगेदर वर्किंग डेज़ है 1/4 के। एलसीएम ले लिया, वेरिएबल एक्स की वैल्यू आ गई 6, तो हमारे पास बी के वर्किंग डेज 6 आ गए। ए के फाइंड करने तो इसी का डबल कर लेंगे तो 12 डेज़ आ जाएंगे। ऑल राइट। इसी तरह से आगे हमारे पास एक ओपन बॉक्स गिवन है जिसकी हमारे पास एक स्क्वायर पीस है, ठीक है। एक ओपन बॉक्स है जो एक स्क्वायर पीस से बनाया गया है 2 डेसीमीटर स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, ठीक है। हर कॉर्नर से उसने बता दिया कि 2 डेसीमीटर का है वो। और अगर हम फोल्ड करते हैं उसकी साइड्स को, ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स इज़ टू बी 128। अब उसका टोटल वॉल्यूम भी गिवन है 128 डेसीमीटर। वैसे यहाँ पे क्यूब होना चाहिए था क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पीस। हमने एक साइड की लेंथ बतानी है तो हम यहाँ पे साइड सेलेक्ट कर लेते हैं x-4 एंड 2, ठीक है। ये हमारे पास साइड्स हैं। तो हम इनका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ विड्थ और हाइट, यही हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन गई। इनमें से हम वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, नेगेटिव को इग्नोर करेंगे। अब ये जो एक्स की वैल्यू है दोबारा सीरीज सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमने साइड सेलेक्ट की थी तो हमारे पास इसकी एक्चुअल साइड्स आ गई। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन।
अ मैन इन्वेस्ट ₹1 लाख इन टू कंपनीज, ठीक है, जिसका टोटल प्रॉफिट है वो 3080 है। दो कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट की, आपको नहीं पता कि एक कंपनी में कितनी की है, दूसरी में कितनी की। आप लेट करेंगे एक कंपनी की उसकी इन्वेस्टमेंट x है और जो सेकंड कंपनी है उसकी 1 लाख माइनस x है, ठीक है। और जो फर्स्ट कंपनी का उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज में आ रहा है वो कितना आ रहा है 1980, और जो सेकंड कंपनी है, ठीक है, उस पर जिसकी प्रॉफिट परसेंटेज 1% के लिहाज से आ रही है वो कितनी है 3080। तो हमारे पास जो कंडीशन है, पहले हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट की इन्वेस्टमेंट और फर्स्ट के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 1980 रखेंगे, फिर सेकंड इन्वेस्टमेंट और सेकंड प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू रखेंगे 3080। फर्स्ट वाले में से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है इस फॉर्म में, जहाँ पे परसेंटेज तो वहाँ पे डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। सेम लाइक इधर परसेंटेज को डिवाइड बाई 100 करेंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी ताकि इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई किया जा सके, तो मैंने वेरिएबल x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट किया, टोटल इक्वेशन y में ट्रांसफॉर्म हो गई। आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व कर लिया है। आप चाहें तो अगर आपको इजी लगता है तो आप यहाँ से फैक्टर्स भी बना सकते हैं, लेकिन फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दें, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको दोबारा से इसी इक्वेशन में पुट कर दें जो हमने ली थी, ठीक है। तो हमारे पास इन्वेस्टेड अमाउंट x की भी आ जाएगी। अब जो x की इन्वेस्टेड अमाउंट आपके पास आई है, बेसिकल तो हमने काम x भी करना था ना, उसको 1 मिलियन में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास y की भी इन्वेस्टेड अमाउंट आ जाएगी जो सेकंड कंपनी की है, ठीक है।